हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं आज अड्डा 24/7 के हमारे ऑफिशियल पेड प्लेटफॉर्म पे, जहां पे बात करने वाले हैं हम लोग कंप्लीट क्वांट बैच बाय सिद्धार्थ सर। मेरा बिकॉज मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं आप सभी लोग को पढ़ाने वाला हूं क्वांट, और एक नए मिशन की शुरुआत, एक ऐसे मिशन की शुरुआत जिसका जो कंक्लूजन होगा सिलेक्शन, जिसका कंक्लूजन होगा पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। राइट, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, है ना, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आज से ये बैच शुरुआत हुई है ना। और थोड़ा सा डिले हो गया क्लास को शुरू करने में, बिकॉज मैं अभी जस्ट क्लास में था। तो एक क्लास खत्म की, दूसरी क्लास में आया, दूसरी खत्म करूंगा तो तीसरी क्लास में आऊंगा, तो लगातार क्लासेस हैं, है ना, बैक टू बैक लगी हुई है ना। तो बस एक बार जो है फटाफट से शेयर करो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां कहीं भी आप लोग रीच है ना। फटाफट से एक बार पर्टिकुलर सेशन की लिंक को कॉपी करा जाए और शेयर करना, मतलब अरे ये तो शेयर नहीं हो सकता ना, एक्चुअली में यूट्यूब वाली बात होती है ना, तो मन में रहती है हमेशा। तो मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, चलो वो निकल जाता है कोई कर मुंह से। तो कैसे हैं आप सभी लोग। IBPS PO की बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एक बहुत बड़ा एग्जाम है आप सभी लोग का। मतलब अगर बात करें, और अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है ना, मतलब अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। मतलब लाइन से सारे एग्जाम्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे SBI PO की बात करूं, मैं IBPS PO की बात करूं, LIC HFL की बात करूं, असिस्टेंट की बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं, कोई भी एग्जाम आप दोगे सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। बट एक बात ध्यान रखना, एक बात को मतलब ठान लो अपने मन में कि यू हैव टू गिव द बेस्ट, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट आपको करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं डेली बेसिस पे 10 से 11, तो बस आप लोग को परफॉर्म करना है जितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब 10 से 11, है ना। ध्यान रखना, टाइम नोट कर लो, 10 से 11 मेरी रेगुलर बेसिस पे क्लास रहेगी। रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लास रहेगी, मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, बाकी भी स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा। तो जब जब क्लास होगी आपको तब तब आना होगा। बस एक बात ध्यान रखना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक एक ही बात बोलूंगा कि जितना बोलूं उतना कर लेना, है ना। जितना मैं आपसे बोलूं करने के लिए कि बेटा आपको ये करना है, आज आपको कल ये करना है, इतने सवालों की प्रैक्टिस करनी है, जहां से भी करनी है। मतलब मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा कि कौन सी होती है बेस्ट रिसोर्स, किन बेस्ट रिसोर्स से आप लोग कर सकते हैं। तो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, बस उसको आपको फॉलो करना है ना। कर लोगे ना। अगर कर लिया तो मामला हो जाएगा सेट। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण, है ना। और आज एक नए दिन की शुरुआत है, एक नए सफर की शुरुआत है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं आप लोग को, तो मेरा नाम है सिद्धार्थ, SIDDHARTH, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, SRIVASTAVA, ठीक है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, आप लोग मुझे सिड सर भी बोल सकते हैं, मतलब जनरली बच्चे यहाँ पे सिड सर बोलते हैं, या फिर सिड ब्रो भी बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए, है ना, वो बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग के भाई की तरह ही मैं रहूंगा यहाँ पे, है ना। तो मैं आप लोगों को क्वांट्स पढ़ाऊंगा IBPS PO के एग्जाम के लिए। और ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, आपको समझ जाएगा, आपको स्टडी प्लान जब मैं बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि किस तरह से मैं चीजें करने वाला हूँ। बस हमेशा एक बात ध्यान रखना, मेरी एक बात को ध्यान रखना कि जितना मैं बोलूं आपसे कि बेटा आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्लीज यार प्लीज, भले रात के 12 बज जाएं, भले मत सो एक दिन, बट वो अचीव करके ही सोगे। अगर मान लो एक सिंपल सी बात बताएं, आप इस समय यहां पे खड़े हैं और आपको जो है चढ़ के जाना है पहाड़ पे, ये है आपका एम। एम का मतलब क्या है? ये है IBPS PO। आप यहां पे खड़े हैं, तो अगर मैंने बोला है आपको कि आज के दिन आपको इतना चढ़ना है, आपको इस पे आना है यहाँ पे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी तुम्हें रोना हो, गाना हो, सोना हो, कुछ भी करना है करो, बट अगर मैंने बोला है कि आपको इस पॉइंट पे आना है आज के दिन, तो आपको फिर इस पॉइंट पे आना ही होगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे नहीं चढ़ के आओगे ना, तो फिर आपको फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी जीरो से, तो फिर आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आपको अचीव करना है, आपको पहुंचना है वहां तक, है ना, अगर आप चाहते हो कि मैं वहां तक पहुंचूं, तो उसके लिए आपको अपने स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, और जितना मैं रोज बोलूंगा उतना करना पड़ेगा। बोलो करोगे? करोगे? भले रात हो जाए, भले दिन हो जाए, भले सुबह हो जाए, भले शाम हो जाए, भले मत सो एक दिन, कोई बात नहीं। वीकेंड मैंने ऑफ रखा हुआ है ना। सैटरडे मैंने अपने बैचेस में ऑफ रखा हुआ है, जनरली वो डाउट ले रखा है, बट जनरली ऑफ है वो। तो उस पे आप लोग अपना रेस्ट कर लो, कुछ भी करो, मतलब नहीं है। बट मंडे टू फ्राइडे में जितना बोलता हूँ, मंडे टू फ्राइडे जितना बोलता हूँ उतना कर लो, फायदे में रहोगे, है ना।
मुझे काम चाहिए पूरा, मतलब मुझे कुछ एफर्ट्स, मतलब मुझे कुछ सुनना नहीं बाद में कि सर मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, फलाना ढिमाका, है ना। तो आई रियली डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आपको बस करना है, मतलब करना है, मतलब करना है, इसके मतलब इसके लिए कोई वो नहीं है ना। ठीक है, कर लोगे बताओ? कर लोगे ना? चलिए तो बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली आपकी जो क्वांट की क्लास होगी मैं पढ़ाऊंगा। तो आपकी जो क्वांट की क्लास का टाइमिंग है वो क्या है, 10 से 11 है, 10 AM से 11 AM, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लास का शेड्यूल है, आइए देखते हैं। तो अगर देखा जाए आज है 29 अगस्त, तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन विद कैलकुलेशन ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स की बात करूंगा आप लोगों के साथ में। मतलब देखो यार, IBPS पीओ है, कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्किल्स आपको पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन होगा, फिर आपका पार्ट 2 रहेगा। इसके अलावा मतलब ये पूरा पूरा मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये पूरा पूरा कंसेप्ट है, मतलब ये मतलब इस तरह से क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो शुरू करें, बताओ। FCI के लिए भी सफिशिएंट है, सारे एग्जाम, बात को समझना। मैं यहाँ पे कोई एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाने वाला, मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा बिकॉज आप लोगों ने एनी हाउ कहीं ना कहीं फीस देके इस बैच को परचेज किया है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको इसमें हर एक एग्जाम के लिए तैयारी करा दूं, चाहे वो SBI PO भी क्यों ना हो, SBI PO भी क्यों ना हो, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल से आप लोग चीजों को, मतलब आप लोग पैसे इकट्ठा करते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस है ना, पेरेंट्स से फीस मांगना है, हालांकि फीस कम है बट फिर भी कोशिश ये करेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को SBI PO तक जो है चीजें सिखाऊं। ठीक है, क्लियर है। बट करना वही पड़ेगा जो मैं बोलूंगा, नहीं करोगे तो मामला सेट नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा क्लास का शेड्यूल है। अगर मैं देखूं 10 से 11 क्लास चलेगी आपकी मॉर्निंग में, और ये आपका जिस दिन हॉलीडे लिखा हुआ है तो उस दिन आपकी हॉलीडे होगी, बाकी जिस दिन नहीं लिखा है तो उस दिन नहीं होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो आपकी इस तरह से पूरी क्लासेस चलेंगी, है ना। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से, मतलब देखो समय भी कम है, डेफिनेटली LICHFL भी आप, मतलब LICHFL का ही बैच है ये, IBPS PO LICHFL दोनों का कंबाइंड बैच है। मतलब कहने का ये कि दोनों का सिलेबस सेम है, क्वांट में सेम ही सवाल के पूछे जाएंगे, पैटर्न मतलब सेम ही पैटर्न के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको कोई मतलब अलग नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि LIC के एग्जाम में 2 का स्कोर 4 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्कोर 5, सेम ही है। सो आपको भटकना नहीं है, एक ही जगह फॉलो करना है बस, है ना। प्री पहले होगा जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेंस होगा। बट हालांकि क्योंकि ये ऐसा बैच है तो मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि अभी से ही मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को मेंस का भी टेस्ट कराता रहूं कि भाई क्या आता है मेंस में, किस तरह के सवाल आते हैं। अब अगर हम पीओ की तैयारी करेंगे बेटा तो क्लर्क ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, बिकॉज क्लर्क इज अ सबसेट ऑफ पीओ। अगर हम क्लर्क की तैयारी, अगर हम पीओ की तैयारी करेंगे, है ना, अगर हम पीओ की तैयारी करेंगे तो हमारा क्लर्क ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा ओवरऑल क्लास का पैटर्न है। तो अगर देखा जाए तो आपका जो क्लासेस चलेंगी वो 13 अक्टूबर तक चलेंगे, है ना। 13 अक्टूबर तक जो है आपकी क्लासेस जो है यहाँ पे रन होने वाली है। ठीक है, 13 अक्टूबर तक। ओके, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक वाइज मैंने चीजें यहाँ पे कर रखी हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो ये पूरा सिलेबस है, पूरा मतलब क्लास का पैटर्न है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, ये मतलब पूरा पूरा क्वांट का मैंने टॉपिक ले रखे हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये पूरे पूरे क्वांट टॉपिक आप लोग के हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्लियर है। ओके, एनी डाउट बताओ। एग्जाम डेट तो आपका अक्टूबर एंड में ही होगा, अक्टूबर के आसपास होगा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं अपना आज के क्लास के पैटर्न को। तो बेसिकली आज हमारा क्या कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स डे 1 है, और यहाँ पे हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के पैटर्न को मैं डिस्कस करूंगा, बता दूं। देखो कोई फर्क नहीं है, बस अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आपके एग्जाम ओरिएंटेड, अगर बात करूं एग्जाम को देखते हुए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के बच्चे होंगे, एक आपके IBPS PO वाले बच्चे होंगे और एक आपके होंगे LICHFL वाले बच्चे होंगे। ठीक है, बाकी और भी होंगे जो SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बच्चे होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो इन सभी एग्जाम्स का पैटर्न सेम है।
पैटर्न मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन का लेवल, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सेम है, बस केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में फर्क है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आईबीपीएस पीओ की बात करूं या एसबीआई पीओ की बात करूं, तो इसमें आपको कितने मिलेंगे? क्वांट में मिलते हैं 35 सवाल। अगर मैं बात करूं एलआईसी असिस्टेंट की बात करूं या फिर असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं, तो यहां पे मिलेंगे आपको 50 सवाल। बस सवाल में जो है ऊपर नीचे है बाकी लेवल आपका सेम है। असिस्टेंट है, सिंगल एग्जामिनेशन है, वही आएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए, बट मैं कवर करूंगा यहाँ पे ना, कवर करूंगा। ये आज से शुरू हो रहा है, पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, ठीक है। तो 35 सवाल है, 50 सवाल है, बस यही फर्क है नंबर ऑफ सवाल का। बाकी सवाल का पैटर्न वही है, कंसेप्ट सेम है। बिकॉज इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो सारे सवाल बन जाएंगे। तो कंसेप्ट जो है सभी का सेम है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। शुरू करें, आगे बढ़े, बताओ रेडी हो सभी लोग? तो ये हमारा क्लास का पैटर्न है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करें, रेडी सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इंट्रोडक्शन विद कैलकुलेशन ट्रिक्स। आज हम लोग का डे 1 है। तो जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपको ये करना होगा। बढ़ते हैं आगे। एक बहुत बड़ा सवाल रहता है आप सभी लोग के मन में कि सर क्वांट जब आप सॉल्व करते हैं ना, जब आप क्वांट सॉल्व करते हैं, सवाल लगा रहे हैं मैथ्स के, है ना, तो एक सवाल हमेशा रहता है आपके मन में कि सर कुछ भी कर लेना बट स्पीड नहीं बन पा रही, क्या करें, है ना, स्पीड नहीं आ पा रही, क्या करें? यही कहते हो आप लोग हमेशा, बोलो कि सर स्पीड नहीं बन पा रही, क्या करें, स्पीड कैसे आएगी, क्या करें, है ना। क्योंकि यही हमेशा, मतलब आज मैं इस पे बात करने वाला हूं कि कैसे आप स्पीड लाएंगे, हाउ यू विल इंक्रीज स्पीड। अब देखो दो, अब सबसे पहले ना आज आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा एंड आपको खुद का एनालिसिस करना होगा। मतलब सेशन के बाद भी आप ये करना, वैसे मैं बस एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं, एनालिसिस बहुत जरूरी है। और जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। आप लोग ना टू टाइप्स के हो, मतलब जो भी एस्पिरेंट है वो दो तरीके के हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, बेसिक जीरो है। एक 2 जिनके पास नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब अगर मैं टाइप 1 की बात करूं, अगर आप यहां एफसीआई के भी लिए हेल्पफुल रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक बिल्कुल जीरो है और आप टाइप 1 के स्टूडेंट हैं, आपके सामने एक सवाल आया, आपके सामने मैंने लिखा 42 को मल्टीप्लाई करना है 61 से। यस, यू कैन आस्क डाउट। मैंने ये लिखा इसको मल्टीप्लाई करना है। सो आपका पेन रुक गया, आपके सामने कोई सवाल आया और आपका हाथ ही नहीं चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि शुरुआत कहां से करें। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, समझना। और आप मेरी बातों को सुन के अपने कान तक ले जाओ और वहां से कंक्लूजन निकालो। तो आपके सामने जब कोई भी सवाल आए, एक्स वाई जेड कोई भी सवाल आए, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक दिया, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड हो, आप देख के आपको स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है कि मुझे शुरुआत कहां से करनी है। क्या आप इस कैटेगरी में लाई करते हो, या फिर आपको पता तो है, आप शुरू करते हो सॉल्व करना, बट 42 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, अटक गए यहां पे आके कि अब इसको आता तो है मल्टीप्लाई करना, बट बेसिक पता है, आता तो है मल्टीप्लाई करना बट बेसिक पता है, करने लगे 42 को 61 से मल्टीप्लाई, ऐसे करने लगे। सो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता, चीजें जीरो लेवल पे हो, या आपको आती हैं, बस आप कैलकुलेशन आपका वीक है ना। तो अगर आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो जो टाइप 2 में आ रहे हैं उनके लिए तो केवल रामबाण है कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और टाइप 2 के लिए है, मैं यहां पे जब सिखाऊंगा आप लोगों को, तो कम से कम एटलीस्ट उसकी मिनिमम मिनिमम एक बार तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देखनी देखनी है हर हाल में। चाहे धरती उधर सुधर हो जाए, चाहे ट्विन टावर टूट जाए, चाहे इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, है ना, चाहे बाहर मूसलाधार बारिश हो, आंधी तूफान आए,
दुनिया से मतलब नहीं रखना आपको, आपको हर हाल में मेरी इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी होगी, मिनिमम एक बार तो देखनी है, क्योंकि अभी शुरुआत करेंगे तो लोड कम होगा, धीमे धीमे लोड विल इंक्रीज, है ना। फिर वहां पे आपके सवाल होंगे, अर्थमेटिक के सवाल होंगे, सब कुछ होगा, तो इतना करना होगा। ठीक है, फुल सिलेबस मैंने बता दिया है, ये पूरा सिलेबस है ना, पूरा लिखा हुआ है ना, पूरा लिखा हुआ है इसका, और बाकी स्टडी प्लान अटैच भी है बैंक उसमें। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन विद कैलकुलेशन ट्रिक्स, आज हम लोग का डे 1 रहेगा। ठीक है, आरंभ करें। हाँ, तो कुछ चीजें हैं, सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी कि क्या चेकलिस्ट है, क्वांट की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। मतलब जैसे कि होता नहीं है, याद करो, जब कहीं जाते हो बाहर घूमने के लिए, पिकनिक के लिए जाते हैं आप लोग, तो पैकिंग वगैरह करके जाते हैं ना, कि मैं मतलब जब कभी कुछ एक बड़ा काम कर रहे होते हैं या एग्जाम देने जाते हैं, तो बोर्ड के जब एग्जाम देते याद करो, तो एक पाउच होता था, उस पाउच में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन होते थे, और उसमें एडमिट कार्ड, मतलब ये चीजों का होना जरूरी है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, है ना, होने चीजें को होना जरूरी है ना, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। तो चेकलिस्ट है क्वांट की, मतलब ये आपको जानना, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ओनली देन यू विल एबल टू सॉल्व द सवाल क्विकली एंड करेक्टली। जरूरी है ये चीजें आपके पास, जैसे कि मान लो स्पेशली बात करें फीमेल्स की, कहीं जाती हैं पार्टी वार्टी में, तो अपने झोले में तमाम तरह के मेकअप रख लेती हैं, ताकि बीच में कहीं जरूरत पड़ जाए तो लगा लें, है ना। चेकलिस्ट होती है ना, कि मैंने ये भी रख लिया, मैंने वो भी रख लिया, मैंने मस्कारा भी रख लिया, मैंने लाइनर भी रख लिया, मैंने लिपस्टिक भी रख ली, मैंने नेल पॉलिश भी रख लिया है, रास्ते में मान लो कहीं खराब हो जाए तो मतलब टचअप के लिए, है ना, जरूरी होता है। चेकलिस्ट होती है ना, कि मतलब हम जा रहे हैं कहीं पार्टी में तो ये लेके जाना जरूरी है ना। तो सेम यहाँ पे भी होता है ना, चेकलिस्ट जरूरी है, कि जब हम क्वांट की शुरुआत कर रहे हैं तो ये चीजें पता होनी चाहिए हमें। तो पहले चीज क्या है, मल्टीप्लीकेशंस। इस पे कमांड होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिवाइड भी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, कमांड होनी चाहिए तुरंत रफ्तार में। मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, टेबल्स टिल 30, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें मैं क्या क्या करूंगा, ठीक है, हाँ कमेंट शो हो रहे हैं, चिंता मत करो, आई एम एबल टू लुक एट योर कमेंट, है ना। चलो ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या कराऊंगा आपको समझना, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आप लोगों को मल्टीप्लाई करना फास्ट, डिवाइड करना फास्ट, मैं सिखाऊंगा। मेरा वीडियो ऑन हो गया क्या, वीडियो नहीं आ रहा है क्या मेरा, माई वीडियो विजिबल, यस और नो, एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लेना, है ना, एक मिनट को। अभी आ गया वीडियो, बताना कमेंट बॉक्स में यस और नो, वॉइस ओके है, वीडियो आ गया, एक बार रिफ्रेश कर लेना, वीडियो आ रहा है, यस और नो, यस 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 आ गया ना। चलो ठीक है, तो मैं क्या कराऊंगा यहाँ पे, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा,
डिवाइड करना सिखाऊंगा, मैं आपको एडिशन सिखाऊंगा, मैं आपको सबट्रैक्ट करना सिखाऊंगा, मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको क्यूब और क्यूब रूट, मैं आपको क्यूब रूट सिखाऊंगा। बट आपको क्यूब याद करने, ये खुद का काम करना है। आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको आपको कम से कम 20 तक की क्यूब याद करने हैं। क्या 20 तक की क्यूब याद करने हैं आप लोगों को? अरे यार पीपीटी दिख रही है नहीं दिख रही है, बताओ पीपीटी दिख रही है नहीं दिख रही है? वॉइस ओके ना, आ जाएगा वो बीच में, अगर आपकी तरफ फ्लक्चुएशन होगा तो वीडियो जाएगा, बाकी दिख रहा है ना सब कुछ, है ना? हाँ, तो 20 तक की क्यूब आपको याद करने, यू हैव टू लर्न क्यूब टिल 20, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 20 तक की याद करने। उसमें से मतलब 20 क्या, कोशिश करो कि 30 तक याद कर लो यार, है ना? 30 तक तो याद कर लो कम से कम, कम से कम बेर मिनिमम आपको 30 तक लर्न करने, जिसमें आप लोगों को यार 15 तक तो याद होंगे, 15 तक याद होंगे, बाकी नेक्स्ट से 15 तक की याद कर लो, मतलब 16 से ले तक की 25, 16 से ले तक की 30 तक की याद कर लो। इतना करना आपको खुद को, टेबल्स आपको खुद करनी है, ये करना ही करना है 30 तक की, इतना काम कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, इतना काम कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। क्लियर है, बताओ हाँ है ना? हो जाएगा। टेबल याद नहीं हो रही यार, अरे यार 20 तक तो याद ही होगी, है ना? इतना करना है आपको, बाकी ये मैं सिखाऊंगा, ये मैं खुद सिखाऊंगा, जहां पे मैं टिक कर रहा हूं मैं सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा। क्यूब आपको खुद याद करने, टेबल आपको याद करनी खुद ही, और बाकी फ्रैक्शन वैल्यू तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इतना काम मैं कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। बहुत जरूरी है, बिकॉज हर एक सवाल जब आप करोगे अर्थमेटिक का या क्वांट का, मल्टीप्लिकेशन तो एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर एक एग्जाम में आएगा। विनय जी बताइए क्या रिप्लाई किया जाए? विनय सरस्वत जी, व्हाट यू वांट टू मतलब रिप्लाई, है ना? क्या रिप्लाई चाहिए आपको विनय जी? क्या रिप्लाई चाहिए? आप कमेंट करो भाई कि सर मुझे ये रिप्लाई चाहिए, है ना? लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा यार, लैपटॉप को लॉगिन अपने गूगल अकाउंट से करो, है ना? जिस अकाउंट से आपने अपना ऐप लॉगिन किया है उसी अकाउंट से लैपटॉप में लॉगिन कर लो। ठीक है, बिल्कुल कमेंट दिख रहा है, एवरीवन, आई कैन सी द कमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू, है ना? चलिए, तो आप देखें, खुद ही महसूस करेंगे आप मानते नहीं मानते हैं कि अगर मैं क्वांट में कोई भी सवाल लगाता हूं, कोई भी सवाल लगाता हूं, चाहे वो डीआई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन हो, या फिर वो अप्रोक्सीमेशन हो, या फिर वो नंबर सीरीज भी क्यों ना हो, या फिर वो आपका क्वाड्रेटिक भी क्यों ना हो, या फिर वो आपका अर्थमेटिक भी क्यों ना हो, हर एक सवाल में ये बेसिक ऑपरेशन आपको देखने को मिलता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन मिलता है, बताओ हाँ या ना? बेसिक ऑपरेशन मिलता है मल्टीप्लिकेशन का, यस और नो? अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं आपको 50 तरीके की डिफरेंट ट्रिक बता दूं, या एक ट्रिक बताऊं जो 50 पे लागू हो? एक ट्रिक की 50 ट्रिक, ये बताओ। क्योंकि बहुत से बच्चे ना ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो 50 ट्रिक सीखनी है, वाओ मजा आता है, बट फिर वो हर सवाल में इंप्लीमेंट होती नहीं है। और जब आप लोग, होता क्या है परेशानी कि आप लोग ना कभी कभार ट्रिक से देख के काफी मतलब मोहित हो जाते हो कि यार मैं तो ट्रिक से लगा रहा हूं, है ना? लगा लिया, ठीक है, बट वो ट्रिक सब में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन बदलेगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदलेगी, ट्रिक विल चेंज। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदलेगी, ट्रिक विल चेंज। तो एक ऐसा ट्रिक देखो, एक ऐसी चीज की प्रैक्टिस करो जो सब में एप्लीकेबल हो। और वो क्या होता है? एक नॉर्मल तरीका मैं बताता हूं, ब्रेकिंग एंड मल्टीप्लाई। एक नॉर्मल तरीका मैं बताता हूं, मैं हमेशा मैं खुद भी करता हूं कि ब्रेक एंड मल्टीप्लाई, ब्रेक एंड मल्टीप्लाई। जैसे कि समझना, 15 को मल्टीप्लाई करना 21 से, हालांकि आसान है, बट जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसको सीख लो। ब्रेक एंड मल्टीप्लाई क्या बोलता है कि आप इस 21 को ब्रेक कर सकते हो क्या 20+1 में? तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो 300, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15, तो आएगा 315। समझा रहा हूं, समझ लो। ये करना नहीं है आपको, और ना ये लिखना है आपको, ये सब माइंड में करना है अपने। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये माइंड में हो जाए। 15 को 20 से 300, 15 1 15, 315 315। और देखो
21 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। आप कुछ भी ब्रेक कर सकते हो, आप 20+1 करो कोई दिक्कत नहीं है, आप 30+2 करो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आप कंफर्टेबल हो वो कर लो। तो 20, 620 और 32, 620, 640 और 32 मतलब 672, या 20 को 21 को 30 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 630, ठीक है, और 42 672, ठीक है। और देखो 43 को मल्टीप्लाई करना है 51 से, मल्टीप्लाई करो, तो 51 से मल्टीप्लाई करना है, 50+1 कर दिया यहाँ पे, तो 50 से मल्टीप्लाई का 0, 15, 20, 21 और 1 से 43, तो 2193 आ गया, ठीक है। 27 को मल्टीप्लाई करना है 61 से, फास्ट करो, 61, 60+1, तो पहले 60 से मल्टीप्लाई 0, 42, 12 और 4 16, फिर 1 हो जाएगा 27, 7 2 और 2 4 6 और 1, 37 को मल्टीप्लाई करना है 72 से, धीमे धीमे करोगे सीख जाओगे। 37 को 72 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? सत्तर प्लस 2 0, 49, 7 3 21, 21 और 4 25, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 74 आएगा, 4 6 6 और 2। क्लियर है? सीख रहे हो? मजा आ रहा है? हाँ या ना? धीमे धीमे सीखोगे सब क्लियर होगा। 89 को मल्टीप्लाई करना है 43 से, और हमेशा ब्रेक करो प्लस वाले में, माइनस वाले में थोड़ा सा बेकार लगता है मुझे, मतलब माइनस वाला पर्सनली मुझे लगता है थोड़ा लंबा तरीका है। वैसे माइनस वाला भी कर सकते, कोई रोक टोक नहीं है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, क्या 90-1 कर सकते हो, तो बट मतलब मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता माइनस वाला, मुझे प्लस वाला ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल मानना है, आप लोग का क्या मानना है ये आप लोग बताइए, है ना? आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 0 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 और 3 हो जाएगा 38, माइनस करेंगे 43, तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 3827, या आप ब्रेक कर सकते हो क्या 40+3, 40 से मल्टीप्लाई का 0, और यहाँ पे कितना होगा आप लोग का 36 हो जाएगा, 32 और, है ना भाई, यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 32 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई का 27, और यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 24, 25, 26 हो जाएगा, 7 12 8 3, तो वो डिपेंड करता है ना। नहीं यार, अब 89 को 40 से तो भाई आपको ओरली कैलकुलेशन रहेगा ना, 89 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। अगला देखो, 67 को मल्टीप्लाई करना है 94 से, तो यहाँ पे क्या करोगे 90+4, तो 90 से मल्टीप्लाई करो पहले, हो जाएगा 0, 9 7 से हो जाएगा आप लोग 63 हो जाएगा, 9 7 से कितना हो जाएगा आप लोग का 63, 9 6 54, 54 और 6 कितना 60, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 24 26 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आप लोग का 6298।
हाँ 90 80 प्लस 9 भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं फैजी, है ना, वो भी कर सकते हैं। देखो फिर मेरा काम क्या है पता है क्या है, मेरा काम ये है कि मैं आपके अंदर बीज बो दूं, फिर उस बीज से पेड़ आपको जितना बड़ा बनाना है बना सकते हो, ये आप पे है डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे सोच सकते हो। मैं आपके अंदर एक केवल बीज बोऊंगा, बीज बो के उस पर पानी डाल के बस केवल एक अंकुरित निकाल के एक पौधा बनाऊंगा, उसके बाद बढ़ना आपको होगा अपने आप से, ठीक है। पेड़ आपको खूब बड़ा अगर बनना है, छायादार बनना है, तो फिर आपको अपनी टहनियां खुद फैलानी होंगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कितना बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं आपको, टहनियां आपको अपनी टहनियां खुद फैलानी होगी, तभी एक बड़ा पेड़ बन पाओगे। तो मेरा काम है केवल बीज बोना, ठीक है। 43 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, क्या ही दिक्कत है यार इसमें, 43 को 51 से मल्टीप्लाई करना, तो ब्रेक करो ना 50 और 1 में। अब इतना भी मत ललूलाल सवाल पूछना भाई, पीओ की बात करो तुम लोग, है ना, पीओ की बात कर रहे हो कि मतलब पीओ बनने की तैयारी कर रहे हो और ये पूछ रहे हो कि 43 को 51 से मल्टीप्लाई करना है। अरे नॉर्मली करो, 50 से मल्टीप्लाई करो, 0 15 20 21 और 1 से 43 21 93। अब यहाँ पे कमेंट आया जैसे कि ही तो हो गया। अब अगर मैं अभी मैं देखता हूँ हर्षिता सिन्हा, आपका भी कमेंट देखता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करना है 83 को मल्टीप्लाई करना है 112 से या 102 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रेक कर लो 100 प्लस 2 में, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 8300, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, तो 8466। अब अगर मैं बोलूं 48 को मल्टीप्लाई करना है 112 से, एक मिनट करो, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा देखो, ब्रेक कर सकते हो क्या इसको, 100 प्लस 10 प्लस 2 कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया 48, 10 से मल्टीप्लाई किया 480, 2 से मल्टीप्लाई किया 96, 6 7 13 5, 64 को मल्टीप्लाई करोगे 215 से, ओरली ब्रेक करो ना, ओरली ब्रेक करो, 200 से मल्टीप्लाई करना 0 0 8 12, 10 से मल्टीप्लाई करना है 640, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा 320, 0 6 14 3 17 3 1। अब यहाँ पे एक वैशाली का कमेंट आया था, बच्चे था कोई, उसने बोला कि सर ये मल्टीप्लाई करके बताओ, है ना, ये करके दिखाओ, है ना, वो होता नहीं, एक वीडियो आया था ये करके दिखाओ। तो अब ये करके दिखाओ मतलब जैसे कि मैं बोल दूं कि 432 को मल्टीप्लाई करना है कितने 676 से, तो यार ये तो मैंने आज तक अपने 9 साल की करियर में देखा नहीं एग्जाम में, है ना, 9 साल 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते मेरे को, है ना। तो मतलब ये मैंने देखा नहीं इतना बड़ा मल्टीप्लाई, और मुझे लगता है शायद आप लोगों ने भी शायद इसको नहीं देखा होगा, कभी भी किसी एग्जाम में आया हो, किसी टेस्ट में आया हो, मतलब ये तो नहीं आएगा। तो मतलब अब ऐसा मत पूछ लो कि मतलब जो ना आए एग्जाम में ना, हम लोग मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो मैंने देखा नहीं है, तो मतलब ये नहीं आया एग्जाम में ना, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं आएगा ये एग्जाम में, इतना बड़ा नहीं आएगा, है ना। मैक्सिमम 2 का आता है, 80% केसेस अगर मैं बात करूं, मैं अगर मतलब 80% केसेस में बात करूं, आपके 2 डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन रहते हैं, 80 से 90 के परसेंट बीच में, मतलब 80 से मतलब 90% की बात करूं, 10% आपको दिखता है 2 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है।
डिवीजन बताऊंगा, सब एक दिन थोड़ा खिला दूंगा, है ना, सब धीमे धीमे बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ले रहे हैं तो बताओ हाँ है ना, यस और नो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सिखाने वाला स्क्वायर। कितने बच्चे यहाँ पे जिनको स्क्वायर नहीं पता? कितने बच्चे यहाँ पे जिनको स्क्वायर नहीं पता? बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे देखो, मुझे नहीं पता स्क्वायर निकालना। क्या ही होता है स्क्वायर? ही नहीं पता, पहली बार सुन रहे हैं क्या होता है स्क्वायर। अच्छा एक बात और है, स्क्वायर निकालने से पहले मैं आपको कोई एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड द थिंग इज दैट बुक्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए, है ना। कितने लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए बुक है? बिकॉज जो मैं सवाल दूंगा ना आप लोग को, तो वो आप केवल बुक से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, चलो। बुक्स होनी चाहिए। बैंक सुप्रीम अगर बुक्स नहीं है तो बैंक सुप्रीम बुक्स ले लो, बिकॉज ये बुक्स अभी आज ना डिस्काउंट पे भी हैं, कुछ टाइम बचा हुआ है अभी। तो ये है स्पेशल ऑफर ऑन बुक्स, है ना। बैंक सुप्रीम आपके पास ये बुक होनी चाहिए, और आज के लिए ये बुक आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी, तो ऑर्डर किए आ जाएगी। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है वो ऑर्डर कर लेना। बाकी अगर चाहते हो मैं ऑर्डर करूं अपने पास से, ठीक है, एक मिनट होल्ड करना जरा। अगर चाहते हो कि मैं अपने पास से, एक मिनट ऑफिस से फोन है ना, एक मिनट देखना जरा। तो अगर चाहते हो कि मैं अपनी तरफ से अगर आपकी बुक ऑर्डर करूं तो ठीक है, तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो आप लोग, 8574488346, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना। तो मैं आपकी ऑर्डर कर दूंगा। ऑफलाइन है, हार्ड बुक्स हैं ये, है ना, ये हार्ड बुक्स हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी रहेगी आप लोग की, आपके घर तक पहुंचेगी। दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, तो आपके पास ये बुक होना जरूरी है ना। ठीक है, तो आपको बुक्स चाहिए, है ना, तो मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप करना कि सर मैं पीओ के बैच से हूँ, मुझे बुक चाहिए। तो 8574488346। अब बेटा कहीं रात में 12 साढ़े 12 बजे मत फोन कर देना कि नींद नहीं आ रही है सर मैं क्या करूं, है ना, बाबू ने खाना नहीं खाया बताइए क्या करें। तो इस तरह के सवाल मत पूछना। बुक से संबंधित है, कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, है ना, क्योंकि कॉल हो सकता है कि मैं क्लासेस वगैरह में हूँ, तो कॉल मत करना, है ना, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मैंने नंबर दिया अपना, तब से मैंने नंबर देना बंद कर दिया था। एक बार रात में 1 बजे फोन आया कि सर बाबू खाना नहीं खा रही, क्या करूं, परेशान हूँ काफी। मैंने कहा हे भगवान सोने दे मुझे, बाबू तुम्हारी खाना नहीं खाई तो हम क्या करें, है ना। तो इस तरह के मैसेज मत करना कि रात में बाबू खाना नहीं खा रही, सब ब्रेकअप हो गया क्या करे, बड़ा परेशान है, तो बस समझ लेना इस बात को, ठीक है ना। तो बैंक सुप्रीम अच्छी है, इसमें सारी एस की बुक रहेंगी, सब कुछ रहेगा इसमें, ठीक है, एस की बुक रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो इसको मतलब जो है छोड़ो मत, है ना। तो आज ही ऑर्डर कर लेना, और प्राइस भी कम है, बिकॉज इसका होता है प्राइस जनरली इसका जो प्राइस होता है वो होता है 1750 रुपए होता है, बट आज डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगी ये। तो ये दोनों अभी डिस्काउंट पे है, ठीक है। कोड है आपका Y176S, है ना। कोड जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका Y176S। इस पर्टिकुलर कोड के जरिए आपको फ्लैट 28% का डिस्काउंट मिलेगा, आप इनरोल कर लेना। बाकी मेरे को मैसेज कर देना तो मैं बुक ऑर्डर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली है ना, स्क्वायर ट्रिक्स की बात करने वाला हूं। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो मैं आपको अगले 15 मिनट में, अगले 10 मिनट में 150 तक की स्क्वायर लर्न करवा दूंगा। एटलीस्ट 150 तक की स्क्वायर जो है आप लर्न कर लोगे। 150 तक कैसे आई समझते हैं, समझना कैसे मैं सिखाने वाला हूं। तो मैं आपकी 3 कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूं। कैटेगरी 1, सबसे पहले मैं कैटेगरी 1 की बात करूंगा यहाँ पे। नहीं, सबसे पहले तो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो, बेसिक स्क्वायर्स। जैसे कि 5 का स्क्वायर होता है 25, पता है आप लोग को। 15 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग का? 5 का स्क्वायर 25, 225, है ना। अगर मैं 25 के स्क्वायर की बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से बड़ा 3 हो जाएगा 625, है ना। अगला बात करूं 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 से बड़ा 4। कैसे हो रहा है ये, कैसे मैं फास्ट कर पा रहा हूं समझना, मैं तुरंत कैसे कर रहा हूं समझना। अब इसकी एक अप्रोच है। अप्रोच दोस्तों ये है यहाँ पे कि लास्ट में अगर 5 हो तो 5 का स्क्वायर करो 25, इस 1 से बड़ा 2 मल्टीप्लाई करो आएगा 2, लिख दिया। 5 का स्क्वायर लिखा 25, 2 से बड़ा 3 मल्टीप्लाई करो तो आएगा 6।
5 का स्क्वायर 25, 3 से बड़ा 4, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। ठीक है, बोलो क्लियर है, हाँ है ना। अगर मैं बोलूं 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 से बड़ा 5, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 20, तो 20 25। अगर बात करूं 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 से बड़ा 6, मल्टीप्लाई किया 30। ठीक है। 65 का स्क्वायर, 5 से बड़ा 25, 6 से बड़ा 7, मल्टीप्लाई करेंगे 42। 85 का स्क्वायर, 5 से बड़ा 25, 8 से बड़ा 9, मल्टीप्लाई करोगे 72। है मजेदार, उड़ा पा रहे हो, कितना आसान हो गया है। 115 का स्क्वायर, 5 से बड़ा 25, 11 से बड़ा 12, मल्टीप्लाई करा 132। 135 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 से बड़ा 14, मल्टीप्लाई करोगे 156, सॉरी 182। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, फास्ट मल्टीप्लाई करोगे, पता होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 182, तो 18225। ठीक है, तो ये नंबर ऐसे लिखे मैंने जिनके लास्ट में 5 होगा। तो क्लियर ऐसे भी लोग कर लोगे, उड़ा दोगे, बताओ हाँ है ना, यस और नो, उड़ा दोगे। उड़ा दोगे, बताओ हाँ है ना। सुप्रीम बुक बेस्ट है, सुप्रीम बुक बेस्ट है, इसके अलावा मतलब और कोई बुक नहीं है ना। सुप्रीम इज लव, सुप्रीम इज बेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी। अब बात करते हैं कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 में क्या क्या आता है, बात को समझना। कैटेगरी 1 में क्या आता है, प्री और मीन्स दोनों के लिए है ना सुप्रीम, हाँ प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए सुप्रीम। कैटेगरी 1 में आता है जो कि नंबर 0 से 50 के बीच में हो। कैटेगरी 1 में आता है नंबर 0 से 50 के बीच में हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला 49 का स्क्वायर, एक नंबर ध्यान रखना आप लोगों का, मैजिक नंबर होता है आप लोग का 25। तो कैसे करोगे समझ लेना बात को। हाँ, आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी यही बुक है। यस, तो 49 को अगर मैं कंपेयर करूं 50 से, तो एक कम है यहाँ पे, एक कम है, तो एक का स्क्वायर होगा आप लोग का 01। 49 है, 50 से कंपेयर किया, एक कम, एक का स्क्वायर 01। ध्यान सुनना बात को ध्यान से, इस मैजिक नंबर में से डिफरेंस को माइनस कर दो तो कितना आएगा 24, तो आया 2401। कंपेयर करो फिर से, 49 के स्क्वायर को करना है, आपका स्क्वायर निकालना है, 50 से कंपेयर किया, एक कम आ रहा है, एक का स्क्वायर तो आएगा एक, एक सिंगल है, तो ध्यान रखना कोई सिंगल नहीं रहेगा, मतलब कोई नंबर सिंगल नहीं रहेगा, ये कुछ अलग मत सोच लेना तुम लोग, कोई नंबर सिंगल नहीं रहेगा। तो एक है, तो एक का स्क्वायर होगा, एक सिंगल है, तो यहाँ आएगा 0। फिर 49 मतलब 1 था ना, तो 25 में से जाएगा एक, कितना आएगा 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 2401। अगला देखो, मैंने बोला 48 का स्क्वायर, कोशिश करो ओरली करो, 50 से कितना कम है 48, 2 कम है, बाद में आएगी रिकॉर्डिंग बिल्कुल आएगी। 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, सिंगल है तो कोई सिंगल नहीं रहेगा, मतलब नंबर कोई सिंगल नहीं रहेगा, तो 0 लिखा। 25 में से जाएगा 2, कितना आएगा 23। हो गया। 47 का स्क्वायर, मुंह जवानी, तो 3 का स्क्वायर 9, सिंगल है 0, 47 माइनस 3, 47 माइनस 3 40, अरे 25 माइनस 3 22, 46 का स्क्वायर, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 4 21, 44 का स्क्वायर, 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 6 19,
42, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 42 माइनस 8 34, अरे 42 से कह रहा हूँ, 25 में से आ जाएगा 8, 17, सॉरी 41 का स्क्वायर 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, 25 में से जाएगा 100, 25 में से जाएगा 9, कितना बचेगा आप लोग का 16। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तो क्लियर हो गया। बाकी 40 तक तो स्क्वायर याद ही कर लो यार, है ना, 40 तक तो याद होनी चाहिए। मतलब आपको बोलूं 39 का स्क्वायर तो कितना होगा 15 21, ये मतलब याद कर लो, बिकॉज आप लोग आईबीपीएस पीओ के एस्पिरेंट हो, है ना, मतलब ये तो याद होनी चाहिए। जो डिफिकल्ट है उसको मैं आसान बनाऊंगा, बाकी जो आसान है उसको याद कर लो। अभी मत बोलो कि निकाल के दिखाओ, कि बहुत से बच्चे बोलेंगे सर निकाल के दिखाओ इसका। अरे भाई इसको अगर मैं निकालने बैठूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा निकालने में, इसको तो याद ही कर लो, 841 आ जाएगा, खत्म है। तो उसको निकालना नहीं है ना। अब बोलोगे 28 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, नहीं गुरुजी निकाल के दिखाओ, नहीं हमें तो निकाल के चाहिए, तो ट्रिक लग जाएगी। बट क्यों जाऊं ट्रिक से, जब इसको याद कर सकते हो आप, है ना। कितना हो जाएगा 784। अब आप बोलोगे गुरुजी 4 का निकालो स्क्वायर ट्रिक से, तो भाई 4 का नहीं निकलता ना। ठीक है, चलो अब आते हैं कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 50 से 80 के बीच में जो भी नंबर लाइक करेंगे 50 से 80 के बीच में, उन्हें हम लोग बोलेंगे कैटेगरी 2। ठीक है, कैटेगरी 2, बस इसमें प्लस कर देना है। 51 का स्क्वायर 50 से कंपेयर किया, एक बड़ा है, एक का स्क्वायर एक, सिंगल है तो 0, 25 में एक जोड़ दोगे 26, 25 प्लस करना है, मतलब ये ध्यान रखना मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 0 से 50 के बीच में क्या करना होता है, 25 माइनस करना होता है, और 50 से 80 के बीच में क्या करना होता है आप लोग को, 25 प्लस करना होता है। नंबर है मेरा 8574488346। व्हाट्सएप करना अगर चाहिए बुक्स तो, ठीक है। 52 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4, सिंगल है तो 0, 25 और 2 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 54 का स्क्वायर निकालूं, बताओ 54 का स्क्वायर निकालूं, चार बड़ा 16, 25 और 4 29, 56 का स्क्वायर निकालूं, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 6 31, 58 का स्क्वायर निकालूं, 8 का स्क्वायर 64, 25 और 8 33, 62 का स्क्वायर निकालूं, तो देखो यहाँ पे क्या ना 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो मुझे लिखना केवल 2 ही लोग हैं, बिकॉज कपल एंट्री केवल 2 लोग की होती है, यहाँ पे एंट्री होती है। तुम लोग पता नहीं कितना गलत गलत सोचते।
मतलब यहाँ पे केवल कपल ही आता है, तो यहाँ पे केवल 2 नंबर की एंट्री होगी। पता नहीं तुम लोग कितना गलत सोचते हो कि कपल एंट्री के बारे में, पता नहीं कितनी गंदी गंदी बातें करते हो बस। तो यहाँ पे केवल 2 ही नंबर आएंगे बेटा, यहाँ पे 44 लिखेंगे तो एक गया कैरी, एक गया कैरी। अब 25 में 12 जोड़ना है और कितना हो जाएगा 37 प्लस 1 मतलब कितना 38। तो कैरी आप यहां दोगे इसको, ठीक है। तो 25 प्लस 12 प्लस 1 38। हमेशा कैरी जो जाएगा ना वो 25 में ऐड हो जाएगा। बोला 64 का स्क्वायर, और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, एक ही पे खत्म नहीं करेंगे। 64 14 बढ़ा है ना, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो लिखा 96 और 1 गया कैरी यहां पे। तो 25 प्लस 14 प्लस 1, बिकॉज कैरी वाला ऐड करेंगे तो आएगा 50, सॉरी 40। और देखो जरा 68 का स्क्वायर देखो जरा, कोई बात नहीं। 50 से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 324 आएगा, बताओ हाँ या ना। 24 लिखेंगे केवल, 3 गया कैरी। तो 25 प्लस 18 प्लस 3, 25 प्लस 18 प्लस 3, तो ऐड करोगे कितना है आप लोग का 51, सॉरी 8 3 11 21 और 25 46। कल 10 बजे क्लास हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। क्लियर हो गया, बोलो भाई क्लियर हुआ हाँ या ना। 72 का स्क्वायर, 72, 22 बड़ा है, 22 का स्क्वायर 484, 84 लिखा, 4 गया कैरी। तो 25 प्लस 22 प्लस 4, तो 25 प्लस 22 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का 51। अगला देखो 76 का स्क्वायर, 26 बड़ा है ना, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का 676। 26 बड़ा है ना, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग को 676 लिखा, 76 और आपका 6 गया कैरी। तो 25 और 6 और 26, तो 25 31 31 और 6 कितना 57, मतलब 31 और 26 कितना 57, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा, बताओ हाँ है ना। स्वप्निल जी एक बार रिपीट करके देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, तो अगर नहीं होगा तो फिर मैं सिखाऊंगा, है ना। चलो आगे देखो, अब बात करेंगे 80 से 100 के, मतलब 80 से 150 के बीच में बात करेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान होते हैं, बिल्कुल ही आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 98 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, या 99 का स्क्वायर निकालना है क्या करोगे, तो कंपेयर करोगे आप 100 से, एक कम है, एक का स्क्वायर एक सिंगल आएगा 0, एक का स्क्वायर एक सिंगल आएगा 0, तो 99 में से जाएगा एक, कितना बचेगा आप लोग का 98। यहाँ पे उसी नंबर में से माइनस करना है। अभी तक क्या करते हम लोग 25 में करते प्लस माइनस, बट अब क्या करोगे उसी नंबर में माइनस करोगे, उसी नंबर में प्लस करोगे। अगर कम है 100 से तो माइनस करना है, बड़ा है तो प्लस करना है, सिंपल है। 98 का स्क्वायर करना है, कंपेयर किया 100 से, सिंगल है तो 2, 2 का स्क्वायर 4, सिंगल रहेगा नहीं तो आएगा 0। तो 98 में से 2 माइनस करो आएगा 96, तो 9604 इसका आंसर आएगा, बोलो क्लियर है ना। मैं एक तरीके के कई से सवाल कराऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अरे शिवानी बेटा सुनो तो ध्यान से, ऐसे क्या करी, फिर बताओ, फिर बताओ, बता तो रहा हूं। 97 का स्क्वायर किया है, कंपेयर किया है यहाँ पे आपने 100 से, तो कितना कम है यहाँ पे 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, सिंगल है 0, इस 3 को माइनस करोगे 97 में से कितना आएगा 94, तो 9409 आ जाएगा। में क्लियर हुआ शिवानी। अब बताओ 96 का स्क्वायर, जल्दी बताओ, ओरली बताओ। 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, तो 96 -2,
मतलब 96 माइनस 4 92, 94 का स्क्वायर 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, तो 94 माइनस 2 88। क्लियर कर दें? अभी कुछ क्लियर हो गया बताओ, हाँ या ना, किसका क्लियर हुआ नहीं हुआ? 92 का स्क्वायर 8 कम है, 8 का स्क्वायर 36, 92 में से जाएगा 8 84, 92 में से 84 आएगा ना। ठीक है, तो एक काम करते इतना रखते हैं आज, है ना, बिकॉज अभी 11 बजे में दूसरी क्लास लगी हुई है, तो इतना रखते हैं आज, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। गलत नहीं है यार, सही है। 98 का क्या, 92 का स्क्वायर था ना, तो 8 का में 8 का स्क्वायर 64 और 8 84, तो 8464। अच्छा चलो, अरे मतलब ठीक है, समझ गए ना। कल आपकी टाइम क्लास होगी 10 बजे, तो कल मुलाकात करेंगे 10 PM पे, है ना। और बाकी कल मुलाकात करते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अभी दूसरी क्लास लगी हुई है, मेरा मन तो कर रहा पढ़ाने का, 11 बज चुका है, 11:04 अभी जो है हो गया है, दूसरी क्लास मेरी जो है मतलब लेट हो रही है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो 10 AM सॉरी, तो अभी ना मतलब दूसरी क्लास लगी हुई है ना, तो जाना है मुझे इस क्लास में, तो 10 AM पे क्लास होगी आपकी कल। और बाकी जिनको बुक्स चाहिए तो वो मेरे को टेलीग्राम मैसेज कर देना, तो मैं आपकी बुक्स वगैरह ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, तो Y176S अगर आप खुद से ऑर्डर करते हो तो खुद से ऑर्डर करके मुझे भेज देना अपनी ऑर्डर आईडी, ताकि मैं जल्दी प्रोसेस करवा सकूं। इसको आज ही ले लेना, बिकॉज इसका प्राइस ना 1750 होता है, आज अभी डिस्काउंट पे है तो 250 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये ऑल बैंकिंग इंश्योरेंस भी आपकी होती है कितनी, 2350 रुपए की, तो आज डिस्काउंट मिल रहा है। सो बेस्ट है कि आज आप जो है एनरोल कर लें, है ना। कोड रहेगा Y176S, Y176S। ठीक है, तो Y176S कोड रहेगा, है ना। इस बुक पर्टिकुलर सारे एग्जाम्स कवर करेंगे, LIC, SBI, IBPS, PO, वो सब एग्जाम, FCI भी कवर होगा। ठीक है, तो Y176S की बात करना, मतलब ये कोड है आपका। और बाकी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, तो मैं खुद आपकी बुक ऑर्डर कर दूंगा आज अपने पास से, ताकि बुक्स जल्दी पहुंच जाएं। मौका है, डोंट स्किप दिस, है ना। टेलीग्राम मतलब व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, और कोड ध्यान रखना यही रहेगा, Y176S। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर, एंजॉय। और व्हाट्सएप मैसेज कर देना तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, सुप्रीम बुक बेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात करते हैं। सॉरी यार जाना पड़ रहा है, बिकॉज मेरा मन लिटरली बहुत कर रहा है आगे कंटिन्यू करने का, बट 6 मिनट लेट हो चुका हूँ दूसरी क्लास में। 9 बजे से लगातार क्लास हो रही है और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ भी हो रहा है, तो मैं कुछ खाऊंगा भी 2 मिनट के अंदर, फिर दूसरी क्लास लूंगा, बिकॉज पेट में बहुत तेज गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, बिकॉज सुबह कुछ खाया नहीं, 9 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। और क्लास अच्छी लगी है तो एक्सेलेंट टिक कर देना यार, आप लोग के एक्सेलेंट